गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी चैनल पर। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हमने रैंकिंग ऑर्डर का पार्ट 1 कल कंप्लीट करा था। आज हम रैंकिंग ऑर्डर का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने रैंकिंग ऑर्डर के बेसिक क्वेश्चन करे थे। आज हम उसमें थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और वे आप सभी जानते हैं, वे है आपकी अपनी अनअकैडमी। देखिए बेटा, यदि आपने अभी तक प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो बेटा जी जल्दी से प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लें। ठीक है। देखिए इस सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या है। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा और स्ट्रक्स कोर्स रहेगा। मतलब इसका बेनिफिट क्या है, आपको प्री प्लस मेंस और प्लस मॉक इंटरव्यू, इन सभी की प्रिपरेशन एक ही सब्सक्रिप्शन में कराई जाएगी। ठीक है। चलिए देखिए, यदि आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। क्योंकि आप सभी को पता है मंडे टू सैटरडे मैं पंकज अग्रवाल 4 to 5 अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर डेली क्लास लेता हूं। अभी तक उसमें कॉम्प्रिहेंशन हमने कंप्लीट करा, उसमें रीजनिंग का मॉक टेस्ट हमने स्टार्ट करा है। उसमें हमारे 6 to 7 हो चुके हैं टेस्ट के, और बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। डेली उसमें हमारी जो रैंक है वो स्टूडेंट्स की अप डाउन होती रहती है। ठीक है। तो देखिए मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रो ये है कि मैं पंकज अग्रवाल, आपका रीजनिंग गुरु, लास्ट 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, फॉर्मर फैकल्टी हूँ कैरियर पावर महिंद्रा पैरामाउंट की। प्रेजेंटली मैं आपकी अनअकैडमी से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है। चलिए देखिए, यदि आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन से जुड़ते हैं या आइकॉनिक से जुड़ते हैं तो आपका बेनिफिट क्या है। ठीक है। तो इसमें आपका बेनिफिट क्या रहेगा, इसमें आपको इंडिया के 100+ टॉप एजुकेटेड से पढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे कि सुदर्शन सर हैं, पटेल सर हैं, रोमन सैनी सर हैं, प्रकाश सर हैं। ठीक है बेटा, ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपको बेहतरीन तरीके से प्रीलिम्स और मेंस को क्रैक करने के लिए गाइडेंस करेंगे। साथ में मैं तो आपके हुई जो आपको सी सेट को कंप्लीट कराऊंगा। यदि आप यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं बेटा जी, तो उसमें आपका बेनिफिट क्या रहेगा, उसमें आपके सारे सब्जेक्ट कवर रहेंगे। जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड स्टैक है, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी। आपको समय समय पर ये भी क्लासेस प्रोवाइड होती रहेंगी कि आपको किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि आप प्रीलिम्स को भी एक बार में ही और मेंस को भी एक बार में क्रैक कर पाए। देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि प्लस सब्सक्रिप्शन में जो हमारी 1 ईयर की फीस है वो है 49,500। आफ्टर डिस्काउंट की फीस हो जाती है 44,550 रुपीज। बट आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अप्लाई करना है PA01। यदि आप इसे अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का एडिशनल ऑफ मिलेगा। उसी तरह से आप 2 ईयर के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, 3 ईयर के लिए कर सकते हैं। 2 ईयर में आफ्टर डिस्काउंट फीस है 64,800, 3 ईयर में फीस है 81,000। 2 ईयर 3 ईयर के बैचेस फाउंडेशन कोर्सेज के नाम से चलाए जाते हैं ताकि आप अपना बेस बना सकें 2 या 3 साल में। यदि आप आइकॉनिक में जुड़ते हैं तो आइकॉनिक बेनिफिट क्या है, पर्सनल कोच रहेगा, डेली मेंस की प्रैक्टिस रहेगी, स्टडी प्लान रहेगा और पर्सनलाइज फीडबैक रहेगा। इसमें आपकी 1 ईयर की फीस है 69,500, आफ्टर डिस्काउंट फीस जाएगी 62,550 रुपीज। ठीक है। यदि हम 2 ईयर के लिए आते हैं तो फीस है आपकी 1,07,000, आफ्टर डिस्काउंट हो जाएगी 96,300, और 3 ईयर की 1,41,000, आफ्टर डिस्काउंट 1,26,900। आपको ध्यान रखना है कि PA01 यदि आप अप्लाई करते हैं अकेडमी में, यदि आपको कहीं भी कोड अप्लाई करना है तो PA01 में अप्लाई करेंगे ताकि आपको एडिशनल 10% का ऑफ मिले। देखिए अनअकैडमी ने पहली बार ऑप्शनल कोर्सेज के लिए भी अलग से कोर्स लॉन्च करे हैं। उसमें हमारी 1 ईयर की फीस है 27,500, आफ्टर डिस्काउंट फीस हो जाती है 24,750 रुपीज। ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए केवल 6 मंथ्स रह गए। 27 जून को आई थिंक हमारा एग्जाम है। ठीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक बैच 15 दिसंबर से स्टार्ट कराया। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा PA01। इससे आपको 10% का ऑफ रहेगा और हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। इसी के साथ में 2022 और 2023 को ध्यान में रखते हुए 2 बैचेस और स्टार्ट किए गए हैं, 14 दिसंबर एंड 14 दिसंबर। यदि इन बैचेस में भी आप एडमिशन लेते हैं तो आपको ऑलवेज अप्लाई करना है PA01। ठीक है। यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से ज्वाइन करें, वो है अनअकैडमी_पंकज अग्रवाल। यदि इस ग्रुप को आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सारे PDFs अवेलेबल रहेंगे।
सारे लिंक्स अवेलेबल रहेंगे। बहुत ही अच्छा ग्रुप है, आप इसमें डिस्कस भी कर सकते हैं। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ भी सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैंकिंग ऑर्डर का पार्ट 2, ठीक है। भाई पंकज अग्रवाल, जो मैं हूं रीजनिंग गुरु आपका। देखिए पार्ट 1 में मैंने आपको रैंकिंग ऑर्डर में रो के और क्लास के क्वेश्चन का क्लासिफिकेशन बता दिया था, ठीक है बेटा। मैंने आपको बता दिया था कि आपका एक यूनिवर्सल फॉर्मूला रहेगा रैंकिंग ऑर्डर में टोटल नंबर फाइंड आउट करने के लिए, लेफ्ट प्लस राइट -1। सेम क्लास के लिए रहेगा टॉप प्लस बॉटम -1। डे 1 हमने क्लास और रो के क्वेश्चन दोनों को साथ साथ करा था, लेकिन अब क्लास कैसे रहेगी, आज हम मोस्टली क्वेश्चन करेंगे रो से रिलेटेड, कल करेंगे क्लास से रिलेटेड, और लास्ट क्लास में करेंगे इन दोनों के मिक्स पजल वाले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, रो के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है ऑलवेज। यदि किसी एक पर्सन की बात हो रही है तो टोटल नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला था, लेफ्ट प्लस राइट -1। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर बहुत अच्छे से समझ में आया, कुछ स्टूडेंट्स गर्ल्स कह रही थी, बॉयज कह रहे थे, लगभग कह रहे थे कि सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो बेटा आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होइए, आपको केवल एक छोटा सा काम ये करना है कि इस -1, मैंने क्या बताया था, रैंकिंग ऑर्डर में जिस स्टूडेंट को -1 और +1 करना समझ में आ गया, इसका मतलब रैंकिंग ऑर्डर में उसका कभी कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि कब हमें -1 करना है और ये ध्यान रखना है कब हमें +1 करना है। जैसे कि जो आज भी मैं आपको टाइप कराने वाला हूं, इसमें भी आज माइनस और प्लस का बड़ा यूज रहेगा, ठीक है। मैंने बताया था डे 1 में कि आपको -1 और +1 के ऑप्शन में ही आंसर मिलते हैं। जैसे कि आंसर है 15, तो ऑप्शन क्या मिलेंगे, 14, 15, 16। उसी तरह से मैंने आपको बताया था क्लास के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल नंबर बराबर टॉप से पोजीशन प्लस बॉटम से पोजीशन -1। ये -1 जब तक रैंकिंग ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा आपके साथ रहेगा, तो इसलिए इससे डरिए नहीं, इससे लड़िए, ठीक है। अब लड़ना किस तरह से, इस क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट वन क्या कह रहा है, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है और बीना दाईं ओर से 16वीं है। यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर ले, मतलब अदला बदली का मतलब क्या, कमला बीना की जगह आ गई और बीना कमला की जगह आ गई, तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपने रैंकिंग ऑर्डर में जरूर पढ़ा होगा। चलिए इसको आप पहले सॉल्व करिए, फिर देखते हैं कि इसको कैसे इजी मेथड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भैया, करिए। और देखिए जैसा कि मैं आप सभी से कहता हूं कि मैं लाइव नहीं हूं, लेकिन मैं चैट आप सभी की लाइव देखता रहता हूं। मुझे पता रहता है कि किस स्टूडेंट ने आंसर देके चैट को फिर से डिलीट कर दिया या किस स्टूडेंट ने समझ में आ गया, ठीक है बेटा। चलिए देखिए बड़ा ही अच्छा सवाल है, इस प्रकार के इंटरचेंज वाले क्वेश्चन हम करेंगे आज। इसमें आज हम लगभग 2-3 पैटर्न कंप्लीट करेंगे, इंटरचेंज वाले करेंगे, कंप्लीट बिटवीन स्टूडेंट वाले करेंगे और कुछ हमारे डिफरेंट लैंग्वेज के करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करिए, 1 मिनट का समय है आप सभी के लिए, फिर मैं इसे बताता हूं कि इसे कैसे एक्सप्लेन इजी वे में करता हूं मैं आप सभी के लिए। देखिए जो स्टूडेंट्स रीजनिंग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो हर क्लास को प्रॉपर तरीके से लीजिए। मॉर्निंग 9 to 10 AM क्लास रहती है, कभी 50 मिनट की, कभी 45 मिनट्स की, कभी 1 आवर की। वो डिपेंड करता है कि कंटेंट लेवल आप तक कितना डिलीवर करना है मेरे को उस दिन कितने टाइम में, ठीक है बेटा। तो बड़ा साधारण सा इसका मेथड रहेगा, बड़ा अच्छा मेथड है, मैं आपको बताता हूं जल्दी से। चलिए देखिए 1 मिनट हो गया, मैं इस क्वेश्चन को बना देता हूं। क्या कहना चाह रहा है वो आपसे, कमला बाईं ओर से 9वीं है। हमने माना कि कमला इस पॉइंट पर है और ये वाला पॉइंट बेटा लेफ्ट से कितना है, 9 है। अब सेकेंड वन कौन है, बीना। बीना इसका मतलब बीना जो है वो राइट से कितनी है बेटा, ये है आपकी 16वीं। अब वो ये कह रहा है कि बेटा इन दोनों ने अपना स्थान बदल लिया। क्या ऐसे स्थान बदल लिया कि कमला तो यहां पर आ गई और बीना यहां पर आ गई, लेकिन जब कमला यहां पर आई ना तो वो बाईं ओर से कितना हो गई, यहां पर आके कमला, कमला यहां पर आकर बाईं ओर से कितना हो गई, 25वां हो गई, ठीक है। अब आपको पता है यहां पर कमला बाईं ओर से 25वीं है। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, टोटल नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको एक ही पॉइंट पर लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू होनी चाहिए। अब देखो इस वाले पॉइंट पर लेफ्ट की वैल्यू कितनी है, 25 है, और इसी वाले पॉइंट पर राइट की वैल्यू कितनी है, 16 है, क्योंकि बीना यहां पर जब बैठी थी तो राइट से कितनी थी, 16 थी। तो 25 + 16 - 1, इसको सॉल्व कर लो। 25 + 15 कितना हो जाएगा आपका आंसर, 40। तो हम बोल सकते हैं कि भैया आपका क्या सही आंसर आएगा, आपका आंसर क्या आएगा, 40 आएगा। तो ऑप्शन क्या रहेगा भैया आपके लिए, सी रहेगा, विकल्प सी।
समझ में आ गया सभी के? ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए जिनके पास नोटबुक है। ठीक है, चलिए मैं इसको एक बार और बता देता हूं, क्योंकि इंटरचेंज वाला पहला क्वेश्चन है ये हमारा आज का। मुझे पता रहती है कि किस क्वेश्चन को रिपीट करना है और किसको डायरेक्ट कराना है। चलिए देख लेते हैं एक बार और जल्दी से। देखिए उसने बोला कि कमला लेफ्ट से 9वीं है और बीना राइट से कितनी है, 16। जब इन्होंने चेंज करा तो कमला यहां पर आ गई और बीना यहां पर आ गई, तो इसका मतलब कमला यहां पर आके लेफ्ट से कितना हो गई, 25। इसी पॉइंट पर लेफ्ट की वैल्यू 25, इसी पॉइंट पर राइट की वैल्यू 16। इन दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके -1 कर देंगे। ठीक है, -1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। आई थिंक सभी की समझ में पहला सवाल आ गया होगा भैया। चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, लड़कियों की एक पंक्ति में अंजलि बाईं ओर से 17वीं है और गीता दाईं ओर से 20वीं है। यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर लें तो गीता दाईं ओर से 25वीं हो जाती है। ठीक है भैया, अब ध्यान से देखिएगा, गीता दाईं ओर से 25वीं हो रही है तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह है, बट उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है भैया जी, तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप सभी को पहला क्वेश्चन कराया था, उसी के आधार पर आपका दूसरा प्रश्न रहेगा ही। ठीक है, करिए जल्दी से इसे सॉल्व। देखिए इंटरचेंज वाले क्वेश्चन बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, समझाने में बड़ा अच्छा लगता है और आपको करने में। यदि इसको आप प्रॉपर मेथड से करेंगे कि पहले अंजलि को भी लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो या गीता को भी राइट में कन्वर्ट कर लो, तो उसमें समय ज्यादा लगेगा। बिल्कुल बड़ी अच्छी ट्रिक है इसकी जो मैं आपको बता रहा हूं। अभी एक और इसमें क्वेश्चन आएगा, इसका जो नेक्स्ट वन टाइप रहेगा। देखिए एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए साथ में पेन और नोटबुक लेके बैठिए। जो क्वेश्चन जहां आपको समझ में ना आए तुरंत मुझसे आप टेलीग्राम पर उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। क्लास कंप्लीट होने के बाद में मैं उसका एज सून पॉसिबल होगा आपको रिप्लाई करूंगा। या आपको लगता है कि सर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक मुझसे हो रही है या आपसे हुई है, तो आप उससे मुझसे पूछ सकते हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर सेकंड सभी ने सॉल्व कर लिया होगा, लगभग 1 मिनट का समय हो गया है। सॉरी, थोड़ा मौसम की वजह से कफ हो गया है गले में। चलिए देखते हैं अगला क्या कह रहा है। एक पंक्ति पंक्ति में अंजलि बाएं ओर से 17वीं है, तो भैया अंजलि लेफ्ट से कितनी है बेटा, 17 है। और उसी पंक्ति में कौन है, गीता। गीता राइट से कितनी है, 20 है। अब वो कह रहा है कि यदि वे दोनों अपना स्थान बदलें तो इसका मतलब अंजलि तो यहां पर आ जाएगी स्थान बदल के गीता के स्थान पर। इसका मतलब अंजलि यहां आ जाएगी और गीता यहां आ जाएगी। लेकिन वो क्या कह रहा है, गीता दाईं ओर से, मतलब गीता का दिया है, इसका मतलब गीता यहां पर आकर दाएं से कितना हो गई, 25 हो गई। मैंने आपको बताया था टोटल नंबर फाइंड आउट करने के लिए जिस पॉइंट पर लेफ्ट और राइट की वैल्यू आ जाएगी वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट की वैल्यू कितनी है, 17 प्लस 25 -1। इसको सॉल्व कर लो। 17 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 7 4 11 41। तो आंसर कितना आ जाएगा इसमें, 41 आ जाएगा। समझ में आ गया भैया सभी के? तो आंसर कितना आ जाएगा इसमें हमारा, 41 आ जाएगा। ठीक है, 41 समझ में आ गया होगा सभी के। अब देखिए क्योंकि गीता चेंज हुई है इसलिए यहां पर गीता का स्थान, ये हमें 17 मिल गया और ये कितना मिल गया, 25 मिल गया। इन दोनों को ऐड कर दो, 17 और 25 करोगे 42, 42 -1 कितना हो जाएगा, 41। आई थिंक सभी की समझ में पहला और दूसरा प्रश्न आ गया होगा। बड़ा ही मैंने अच्छे से इजी मेथड से आपको दोनों प्रश्नों को हल कर कर समझाने की कोशिश की है। यदि फिर भी किसी स्टूडेंट की समझ में ना आया हो तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आप मेरे को टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट क्लिक करके भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा और डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है,
चलिए जल्दी से करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में अजय बाईं ओर से 29वां है और गोपाल दाईं ओर से 24वां है। यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर लें तो अजय बाईं ओर से 37वां हो जाता है। गोपाल का दाईं ओर से नया स्थान क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जल्दी से। देखिए इसमें इंटरचेंज के बाद में उसने टोटल नंबर नहीं पूछे, वो ये पूछ रहा है कि गोपाल का दाईं ओर से नया स्थान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन पहले से थोड़ा सा चेंज है। अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में क्या करा, हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में ये करा बेटा कि टोटल नंबर फाइंड आउट करे। बट इस क्वेश्चन में हमने देखा तो वो क्या पूछ रहा है, न्यू प्लेस पूछ रहा है आपसे। ठीक है, चलिए जल्दी से करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड को बड़ा ही साधारण और सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मैं बताता हूँ साथ में क्या कह रहा है, लड़कों की पंक्ति में अजय बाईं ओर से कितना 29वां है, तो हमने मान लिया अजय इस पॉइंट पर है, लेफ्ट से कितना है 29वां है। आगे गोपाल दाईं ओर से, ये लिख लिया हमने गोपाल, और ये दाईं ओर से कितना 24वां है। जब ये स्थान बदलते हैं तो अजय इस पॉइंट पर आके कितना हो जाता है, 37वां हो जाता है। लेफ्ट से कितना हो गया, 37 हो गया। अब वो ये पूछ रहा है कि गोपाल यहां पर आता है तो गोपाल की राइट से वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसको समझने का बड़ा अच्छा और सरल तरीका क्या है। गोपाल की पुरानी, अजय की पुरानी पोजीशन कितनी थी, अजय यहां मैं लिख देता हूं, अजय की पुरानी पोजीशन थी 29, 29 से कितना होगा 37 का मतलब कितने स्टेप वो आगे आया, 8 स्टेप आगे आया। अब देखिए इंटरचेंज का मतलब ये होता है यदि अजय 8 स्टेप चलेगा तो गोपाल भी 8 स्टेप चलेगा, तो गोपाल का नया स्थान क्या हो जाएगा, 24 प्लस 8 बराबर 32। तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा गोपाल के लिए, बी आ जाएगा 32। समझ में आ गया। यदि इसमें आप टोटल नंबर फाइंड आउट करके सॉल्व करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा और क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपको प्लस माइनस में गलत हो जाए। चलिए मैं एक बार इसको फिर से बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा अलग सवाल है। क्या कह रहा है, एक पंक्ति में अजय जो है वो लेफ्ट से 29वां है और उसी पंक्ति में गोपाल, गोपाल कितना है राइट से, 24वां है। जब इंटरचेंज करा तो अजय यहां आ गया और गोपाल यहां आ गया इस केस में। ठीक है भैया, अजय यहां पर और गोपाल यहां पर, इसका मतलब क्या हो गया, वो क्या कह रहा है, अजय इस पॉइंट पर आकर कितना हो गया लेफ्ट से, 37, ये उसने दिया हुआ है। पहले 29 अब 37 हो गया, इसका मतलब कितने स्टेप आगे जा रहा है हमारा अजय, इसका मतलब अजय हमारा 8 स्टेप आगे गया। तो इसका मतलब गोपाल जब यहां पर आएगा तो गोपाल भी कितने स्टेप आगे चलेगा, 8। तो 24 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 32। देखिए मुझे पता रहता है कि कहां पर मुझे क्वेश्चन को रिवाइज करना है और कहां पर एक बार में समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई थिंक तो क्वेश्चन नंबर थर्ड सभी की समझ में आ गया भैया, है ना। इसमें कोई इतना बड़ा या इतना टफ तो है नहीं, सिंपल आपको क्या करना है, जितने कदम तुम चले उतने कदम हम चले। अजय कितना चला, 29 से हो गया 37, इसका मतलब 8 कदम चला, तो गोपाल भी 8 कदम चलेगा अजय की तरफ से, कितना हो जाएगा 24 और 8 32, 32 हो जाएगा। चलिए अब देखिए, हाँ अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं बड़े अच्छे और डिफरेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप सबको पता है कि टॉप में क्या हेडिंग पड़ी हुई है, हाउ टू फाइंड आउट बिटवीन स्टूडेंट्स। ठीक है, किसी भी पंक्ति में या किसी भी क्लास में मध्य स्टूडेंट कैसे प्राप्त करेंगे, तो क्या है, इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस क्या है, इफ टोटल नंबर, यदि कुल संख्या का योग बाएं और दाएं से अधिक हो।
यदि टोटल नंबर की वैल्यू लेफ्ट और राइट से ज्यादा हो तो बिटवीन स्टूडेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? टोटल नंबर माइनस लेफ्ट प्लस राइट। ये तो हो गया इसका फर्स्ट केस। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं साथ में बता देता हूं। उसने बोला कि एक पंक्ति में 40 स्टूडेंट हैं। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है। अजय लेफ्ट से 10 है, ठीक है, और मनोज राइट से 20 है। तब उनके मध्य कितने स्टूडेंट हैं? तो यहां पर देखो, यहां पर जो टोटल नंबर की वैल्यू है वो लेफ्ट और राइट से ज्यादा है। टोटल नंबर कितने हैं? 40 हैं। और लेफ्ट की वैल्यू 10 है, राइट की वैल्यू है 20। तो इसका मतलब सिंपल क्या आंसर आ जाएगा? यदि यहां पर हम बिटवीन स्टूडेंट फाइंड आउट करते हैं तो यहां पर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? पहला वाला, तो टोटल नंबर माइनस लेफ्ट प्लस राइट। तो आई थिंक आंसर आ जाएगा टोटल नंबर कितने? 40 माइनस 20 प्लस 10। तो आंसर आ गया 10। ये तो हो गया बेसिक पैटर्न। एक पंक्ति में 40 स्टूडेंट है, अजय लेफ्ट से 10 था, मनोज राइट से 20 था, तब उनके मध्य कितने हो गए? इसका मतलब जब टोटल नंबर की वैल्यू लेफ्ट और राइट से ज्यादा होगी तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। सिंपल क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट को टोटल नंबर से घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर टोटल नंबर की वैल्यू लेफ्ट और राइट से कम है, जैसे एक पंक्ति में 30 बच्चे हैं, अमित लेफ्ट से 18वां है, तथा राज राइट से 20 है। अब देखो यहां पर जो टोटल नंबर की वैल्यू है वो लेफ्ट और राइट से कम होगी कि ज्यादा होगी? टोटल नंबर कितने हैं? 30 हैं। लेफ्ट की वैल्यू कितनी है? 18। और राइट की वैल्यू कितनी है? 20 है। तो इसका मतलब वैल्यू क्या आपकी लेस है, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा यहां पर? ये लग जाएगा बिटवीन स्टूडेंट बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल नंबर माइनस 2, ठीक है। दूसरे वाले फॉर्मूले को मैं क्वेश्चन के साथ ही सॉल्व करूंगा। अभी मैंने केवल आपको एग्जाम्पल समझा दिया है। हम जैसे कि आगे क्वेश्चन करेंगे तो बता दूंगा कि दूसरा वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अब चाहो तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, बट मैं जब प्रॉपर क्वेश्चन अभी कराऊंगा विद इन मिनट्स तो आपके समझ में आ जाएगा। आई थिंक ये दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए। जब टोटल नंबर की वैल्यू लेफ्ट और राइट से ज्यादा है तो बिटवीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल नंबर माइनस लेफ्ट प्लस राइट। और जब टोटल नंबर की वैल्यू लेफ्ट राइट से कम है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बिटवीन स्टूडेंट बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल नंबर माइनस 2, ठीक है भैया। ये दोनों फॉर्मूले लगभग सभी की समझ में आ गए होंगे। अब चलिए इसी में प्रश्न बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या करा क्वेश्चन नंबर 4। 50 छात्रों की पंक्ति में महेश बाएं सिरे से 14वें क्रम पर है तथा रमेश दाएं सिरे से 20वें क्रम पर है, ठीक है। 50 छात्रों की पंक्ति में महेश बाएं से 14वां तथा रमेश दाएं से 20वां है। रमेश और महेश के बीच कितने छात्र हैं? देखिए बड़ा साधारण सवाल है। आई थिंक पहला वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, तो जल्दी से अप्लाई करिए और बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिल सकता, क्योंकि जो मैंने एग्जाम्पल बताया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। करिए जल्दी से, 1 मिनट का समय है आपके लिए सॉल्व करने के लिए। साधारण सवाल है बिल्कुल। देखिए इसको मैं बता देता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लेते हैं हम अतिरिक्त, क्योंकि इतना आपने रीड कर लिया होगा। टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 50। क्या कह रहा? महेश बाएं से 14वां है, तो महेश यहाँ पर आ गया और लेफ्ट से कितना है? 14। तथा रमेश, रमेश यहाँ पर आ गया, रमेश राइट से कितना है? 20। अब यदि आप देखते हो तो यहाँ पर टोटल नंबर की वैल्यू लेफ्ट और राइट से ज़्यादा है या नहीं है? ज़्यादा है। तो इसका मतलब बिटवीन स्टूडेंट के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? टोटल नंबर माइनस लेफ्ट प्लस राइट। टोटल नंबर कितने हैं? 50। लेफ्ट से वैल्यू कितनी है? 14। और राइट से कितनी है? 20, ठीक है। तो 50 माइनस 14 24, 34। 30 50 में से 34 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा? 16।
तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 तो लगभग सभी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही समझ लिया होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। सिंपल आपको पता है कि टोटल नंबर 50 है, लेफ्ट से 20 है और लेफ्ट से 14 है, राइट से 20 है। इन दोनों को ऐड करके 50 में से यदि हम घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 16 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन देखते हैं, उसको ध्यान से करिएगा। ये आपके सामने 40 छात्रों में 40 छात्रों की पंक्ति में मोहन बाएं सिरे से 19वें क्रम पर तथा श्याम दाएं सिरे से 27वें क्रम पर है। ध्यान से करिएगा। मोहन और श्याम के बीच कितने छात्र हैं? जल्दी से बताइए, साधारण सवाल है। चालीस छात्रों की पंक्ति में मोहन बाएं से 19वां तथा श्याम दाएं से 27वां। मोहन और श्याम के बीच कितने छात्र हैं? कोशिश ये करनी है कि एक बार में सही आंसर आए, है ना, कंफ्यूजन ना हो। इसके लिए पेन पेपर आप सभी के पास होगा। क्वेश्चन को पहले लिखिए, शॉर्ट में क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर हमारे कम है कि ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो साधारणतः फर्स्ट वाला फॉर्मूला रहेगा, अगर कम है तो दूसरा वाला रहेगा। चलिए मैं इसको बता देता हूँ। उसने बोला 40 स्टूडेंट हैं। अब मोहन, हमने माना मोहन यदि यहां पर है तो मोहन बाएं से कितना है? 19वां है। और दूसरा कौन है? श्याम। श्याम दाएं से कितना है? 27 है। अगर मैं इन दोनों को इस तरह से बनाता हूं ना तो ये रो बनना संभव नहीं है, क्योंकि 27 और 19 यदि आप जोड़ते हो तो 7 9 16 हो गया 46, 46 हो रहे हैं। इसका मतलब स्टूडेंट है 40। इसका मतलब क्या होगा? श्याम की जो स्थिति होगी भैया, श्याम की जो पोजीशन होगी ना, वो यहां पर ना होकर कहां होगी? यहां कहीं होगी। तो इसका मतलब श्याम यहां पर आएगा, तभी तो दाएं से 27वां संभव होगा ये। इसका मतलब इसका जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा। 40 स्टूडेंट हैं, मोहन बाएं से कितना है? सॉरी, मोहन बाएं से 19वां है तो मोहन यहां पर होगा। ये हो गया लेफ्ट से 19। और राइट, श्याम राइट से है तो श्याम होगा यहां पर 27। इसका मतलब ये ओवरलैपिंग वाला केस है, वो उसको चेंज करेगा। या फिर ये तो हो गया ग्राफ से समझ में आ गया। या मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था चेक करने के लिए, शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, याद है ना? देखो, उसको भी अप्लाई कर लो। अगर यदि आप चित्र बना के नहीं देखना चाहते हो तो टोटल नंबर बराबर लेफ्ट प्लस राइट है। टोटल नंबर कितना है? 40 है। लेफ्ट की वैल्यू कितनी है? 19। राइट की कितनी है? 27 है। अब 40 46 से क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब इसमें दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था? देखो सबसे टॉप में, मेरा पेन ऊपर है। बिटवीन स्टूडेंट बराबर क्या हो जाएगा? लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल नंबर और -2। अब देखिए -2 का कॉन्सेप्ट भी अभी आपको मैं समझाता हूं। लेफ्ट की वैल्यू कितनी है? 19। राइट की 27। -40 -2 तो ये कितना हो जाएगा? 46, सॉरी 46 -42। तो आंसर आ जाएगा आपका C4। ठीक है, 4 स्टूडेंट होगा। अब देखिए -2 क्यों करा? -2 मैंने इसलिए करा, देखिए मैं फिर से, पेन मेरा नीचे चल रहा है, क्योंकि 27 में श्याम इंक्लूड है और 19 में मोहन इंक्लूड है। इसका मतलब हमें इनके मिड में फाइंड आउट करना, तो इसलिए फॉर्मूले में आया -2। समझ में आ गया ना? -2 का कॉन्सेप्ट क्या है? -2 का कॉन्सेप्ट ये है कि दो स्टूडेंट हमारे काउंट हो गए ना, श्याम और मोहन, इसलिए उनको हटाने के लिए हमने क्या करा? लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल नंबर -2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 46 -42 बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है भैया, सभी की समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं इस वो स्लाइड को एक बार क्लियर करके फिर से बता देता हूं जल्दी से। आपको पता है कि लेफ्ट से वैल्यू है 19 और राइट से वैल्यू 27 और टोटल नंबर कितने हैं? 40। इस केस में क्या होगा? लेफ्ट और राइट की वैल्यू आपकी टोटल नंबर से ज्यादा है, तो फॉर्मूला लगेगा दूसरा वाला। कौन सा वाला? बिटवीन स्टूडेंट का क्या हो जाएगा? लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल नंबर और -2। लेफ्ट की वैल्यू कितनी है? 19 प्लस 27।
-40 और -2, तो ये हो जाएगा 46 - 42। तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा भैया? 4 आ जाएगा। जो मैं बताना चाह रहा था वो ये मेथड है। आपको एग्जाम में ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफ तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया था कि वो किस तरह से पॉसिबल नहीं है। आपको सिंपल क्या चेक करना है? लेफ्ट की वैल्यू चेक करनी है, राइट की वैल्यू देखनी है, टोटल नंबर देखना है। यदि टोटल नंबर की वैल्यू ज्यादा है तो डायरेक्ट घटा दो, और यदि लेफ्ट और राइट की ज्यादा है तो उसमें से लेस कर दो। ठीक है भैया? लगभग सभी की समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। एक पंक्ति में राजू बाएं सिरे से 24वें क्रम पर है तथा सुरेश दाएं सिरे से 38वें क्रम पर है। ध्यान से, राजू और सुरेश के बीच कितने छात्र हैं? यदि पंक्ति में कुल 53 छात्र हैं। देखिए टोटल नंबर उसने लास्ट में दिए हैं, कहीं ऐसा मत कर देना कि इसे टोटल नंबर तो है नहीं, सॉल्व कैसे करेंगे? करिए इसको सॉल्व। बड़ा साधारण सा सवाल है। बिल्कुल उसी तरह से चेक कर लीजिए, लेफ्ट राइट और टोटल नंबर लिखकर जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसमें से लेस कर दीजिए। यदि 53 ज्यादा है तो उन दोनों को लेस कर दीजिए, यदि लेफ्ट और राइट ज्यादा है तो उसमें से 53 लेस कर दीजिएगा -2 लगाकर। करिए जल्दी से, 1 मिनट के अंदर। साधारण सवाल है, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए किसी भी विद्यार्थी को सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन 6 के बाद में जो मैंने क्वेश्चन रखे हैं बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है? कल तक हमने वो, अभी तक हमने वो नहीं पढ़े थे इस क्लास में, अब उनको हम आगे स्टडी स्टार्ट करेंगे, स्टडी उनकी। एक पंक्ति में राजू बाएं सिरे से 24वें क्रम पर तथा सुरेश दाएं सिरे से 38वें क्रम पर है। राजू और सुरेश के बीच कितने छात्र हैं? यदि पंक्ति में कुल 53 छात्र हैं। देखिए लेफ्ट की वैल्यू कितनी है? 24। राइट की वैल्यू कितनी है? 38। और टोटल नंबर है 53। यदि हम इन दोनों का योग करते हैं तो 4 8 12 2 3 5 62। इसका मतलब लेफ्ट और राइट की वैल्यू ज्यादा है, तो फॉर्मूला गया इसमें सेकंड वाला। तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल नंबर, और भैया -2। तो 24 + 38 53 -2 55 हो गया। तो ये हो जाएगा 62 - 55 7। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। आई थिंक बिटवीन स्टूडेंट वाले दोनों टाइप सभी की समझ में आ गए होंगे, है ना? ठीक है। यदि फिर भी किसी का कोई डाउट रह गया है, इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है, तो सिंपल मेथड, टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट क्लिक करके सेंड कर दो, मैं उसका एज सुन पॉसिबल होगा रिप्लाई करूंगा। ठीक है भैया? अब चलिए आगे के जो सवाल है। आज हमने कौन कौन सा टाइप पढ़ लिया? एक तो इंटरचेंज वाला कर लिया, और हमने कर लिया बिटवीन स्टूडेंट वाला। अगला जो क्वेश्चन है बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, देखिए ये क्वेश्चन जो आपका है, इस पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में आया था। देखिए क्या कह रहा है, मैंने डेटा थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ए बी तथा सी लाइन में खड़े हैं। तो सबसे पहले तो आपको लाइन और रो में डिफरेंस पता होगा। जब हम मूवी की टिकट लेते हैं तो लाइन में खड़े होते हैं, और जब हम मूवी को देखते हैं तो हम रो में होते हैं। ठीक है भैया? तो अभी हम क्या है, लाइन में खड़े हैं। इसका मतलब मूवी की टिकट ले रहे हैं, किसी भी मूवी की टिकट ले रहे हैं, या जैसे स्कूल में असेंबली होती है मॉर्निंग टाइम में, उस तरह से लाइन में खड़े हुए हैं। ठीक है? तो क्या कह रहा है, इस समय ए तथा बी के मध्य 5 व्यक्ति हैं, बी तथा सी के मध्य 8 व्यक्ति हैं, आगे सी के आगे 3 व्यक्ति तथा ए के पीछे 21 व्यक्ति हैं। लाइन में कम से कम, अब देखिए इस बात का ध्यान रखना है, लाइन में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे? 40 28। ऑप्शन सी का मतलब है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का मतलब है 40 और 28 दोनों आंसर नहीं है, कोई तीसरा आंसर होगा। और तय नहीं कर सकते का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया जा सकता। ठीक है भैया? तो इस प्रश्न के लिए मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा डेटा चेंज है, उसी पैटर्न पर है। तो 2 मिनट का समय जल्दी से करिए, फिर मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है? दोनों मेथड बताऊंगा कि कहां पर आपने गलत करा और कैसे ये सही होगा। जल्दी से बना लीजिए। जब भी किसी क्वेश्चन में वो मिनिमम स्टूडेंट पूछता है, तो इसका मतलब वहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि उस प्रश्न को कैसे हम हल कर सकते हैं कम समय में। ठीक है भैया? तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7 क्या कहना चाह रहा है आपसे।
देखिए लगभग मुझे पता है कि जो आंसर आ रहा होगा वो अधिकतर स्टूडेंट्स का ए आ रहा होगा, है ना। ए आ रहा होगा, कुछ का बोल सकते हैं कि सर ये तो क्वेश्चन ही नहीं बन सकता, तो डी पर चले गए होंगे। ठीक है। कुछ कहेंगे कि सर नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, और कुछ कहेंगे कि सर बी वाई बनना है। ठीक है, तो लगभग चारों ऑप्शन इसमें आ सकते हैं। तो चलिए पहले हम, चलिए ज़्यादा समय नहीं देते हैं, चलिए पहले हम इसको बनाते हैं कि जो आप सभी ने लगभग बनाया है उस मेथड से बनाते हैं। ठीक है। तो ए और बी के बीच बेटा कितने बच्चे हैं? 5। बी और सी के बीच कितने बच्चे हैं? 8। सी के आगे इधर 3। इसका मतलब इस केस में लाइन का फेस हो गया ईस्ट में। और ए के पीछे कितने हैं? 21। इस सही है। अगर आप टोटल नंबर निकालते हैं तो इस केस में टोटल नंबर कितने बन जाएंगे, देखो जल्दी से। 21 +1 +5 +1 +8 +1 और +3, इनको ऐड कर दो। 21 और एक 22, 22 और 5 कितना हो गया? 27, 27 और एक 28, 28 और आपका ये हो गया 28, और ये आपका बन गया कितना है? 20। आई थिंक कोई मिस हो गया पॉइंट इसमें। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ए तथा बी के मध्य में 5 है, ठीक है, हो गई। बी तथा सी के मध्य में 8 है, सी के आगे 3 है। तो 21 +1 +5 +1 +8 +1, सॉरी यहाँ पर 1 रह जाएगा, ये आपका सी के लिए बनाएगा। ठीक है, ये वाला जो 1 है वो यहाँ लिख दिया मैंने, इसको हटा दीजिए। अब इनको ऐड कर लीजिए। 21 और एक 22, 22 और 5 27, 27 और एक 28, 28 और एक 29, 29 और 3 32 और 8 40। देखिए लगभग 40 आंसर आ रहा है, जो सभी का गलत है। सॉरी 40 आंसर नहीं आएगा। अब देखते हैं क्यों नहीं आएगा। ये तो भैया 40 आया ना, तो ये आपका ये क्या हो गया? अधिकतम हो गया। अधिकतम इस केस में 40 आ सकते हैं, लेकिन उसने न्यूनतम पूछा है। अब देखिए जब भी न्यूनतम पूछा तो इस प्रश्न को कैसे हम हल करेंगे, अब यहां पर देखिए। उसने बोला ए और बी के मध्य में कितने हैं? 5 है, तो हमने ए और बी के मध्य में 5 लिख लिए। अब कह रहा है बी और सी के मध्य में 8 है, तो हमने सी को बी के राइट में लिखकर लेफ्ट लिखा। इसका मतलब 8 है ना, 6 7 और 8 हो गया। अब सी के आगे कितने? 3 है। इसका मतलब इस केस में रो का फेस कहां हो गया? वेस्ट में। तो फेस तो हम किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। अब ए के पीछे कितने? 21 है, 5 और एक 6, इसका मतलब रिमेनिंग कितने बचे? 15 बचे। अब इस केस में टोटल नंबर लिखोगे भैया तो क्या बन जाएगा? सी के आगे 3, एक सी के लिए हो गया, ए फिर एक 2, फिर ए के लिए एक हो गया, फिर बीच में कितने हैं? 5, फिर बी के लिए एक हो गया, और पीछे कितने हैं? 15। अब इनको जोड़ दो। 3 और एक 4, 4 और 2 6, 6 और एक 7, 7 5 12, 12 13, 13 और 15 28। तो आंसर आएगा इसका बी 28। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने बी आंसर दिया है बहुत बहुत बधाई, आंसर सही है आपका। ए अधिकतम के लिए आएगा और बी न्यूनतम के लिए आएगा। यदि वो केवल ये पूछता कि इस लाइन में कितने व्यक्ति हैं, तो आंसर ए ही होता, 40 होता। फिर हम ज्यादा रीजनिंग नहीं लगाते, लेकिन उसने क्या बोला? कम से कम। तो हमने क्या करा? सारी कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए इनको चेंज कर लिया। देखिए कैसे। ए और बी के मध्य में 5 हो गए। अब बी और सी के मध्य में 8 है, तो हमने सी को क्या करा? बी के लेफ्ट में ले लिया, तो 5 6 7 8। सी के आगे 3 भी हो गए, और ए के पीछे 21, यहां से यहां तक 21 भी हो गए। तो भैया आंसर क्या बन गया इस प्रश्न का? आपका 28 बन गया। लगभग सभी को समझ में आ गया होगा। आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन, मतलब इससे इजी मेथड में नहीं बताया जा सकता। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। 45 छात्र की एक पंक्ति में जब नरेश को सॉरी उसके दाईं ओर 11 स्थान खिसका दिया जाता है, तो इसका स्थान दाएं अंत से 24वां हो जाता है। पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान बाएं अंत से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 बड़े ध्यान से करना है। ठीक है। 45 छात्र की एक पंक्ति में जब नरेश को उसके दाईं ओर हम 11 ले गए, तो वो दाएं से 24वां हो गया, तो बाएं से उसका ओरिजिनल बताना है। इस प्रकार का प्रश्न मैंने आपको डे 1 भी कराया था लगभग, अगर याद हो तो, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, थोड़ा जल्दी से करिए, क्या रह गया। देखिए बड़े साधारण सवाल है, लेकिन रैंकिंग ऑर्डर में आपको +1 का ध्यान रखना है। यदि +1 -1 नहीं करा तो पूरा क्वेश्चन जो मेहनत है सब जीरो हो जाएगी। आपको ऑप्शन भी दिखते होंगे 9 10 11, या 13 14 15, या 21 40 39, लगभग एक प्लस माइनस जरूर रहेगा।
तो जल्दी से बना लीजिए इस प्रश्न को आप सभी स्टूडेंट। वैसे तो बड़ा साधारण सवाल है, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, इसको बताते हैं। देखिए टोटल कितने भैया 45 है, हमने मान लिया 45 है। अब कह रहा है जब नरेश को उसके दाएं, हमने माना नरेश पहले इस पॉइंट पर है, ठीक है। अब यहां से उसको दाएं 11 ले गए, ठीक है। तो उसका दाएं अंत से कितना हो गया 24 में हो गया। इसका मतलब इस पॉइंट पर आकर नरेश राइट से कितना हो गया 24 हो गया, देखो नरेश का नया स्थानीय हो गया, ठीक है। अब यदि हम देखते हैं तो यदि ये वाला पॉइंट राइट से कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट राइट से सिंपल को कितना हो जाएगा आपका 24 प्लस 11 भैया कितना हो गया 35 हो गया, क्योंकि भाई ये वाला यदि 24 में आया तो इधर बढ़ेंगे तो 11 जोड़ दो इसमें, तो इसका मतलब कितना हो गया वाला 35 हो गया। अब वो इसका ये वाला लेफ्ट से पूछ रहा है, वो कह रहा है भैया ये वाला स्थान लेफ्ट से बताओ, क्योंकि वास्तविक तो यही कहलाएगा, यहीं से तो चला था। तो टोटल नंबर बराबर क्या हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल नंबर कितने हमारे पास 45। लेफ्ट से वैल्यू को हमें फाइंड आउट करनी, राइट से कितनी है 35 -1। तो 45 -9 बराबर लेफ्ट, तो लेफ्ट बराबर कितना हो जाएगा, आई थिंक 11 आ रहा होगा। 45 में से यदि 9 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 36, सॉरी 30, गलत कैलकुलेशन लिख दी यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका सब्ट्रैक्शन में, हाँ -34, ये तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। समझ में आ गया। फिर से समझा देता हूँ, नरेश भैया देखो हमने माना कि इस बिंदु पर बैठा हुआ था, इस बिंदु पर से इसे इधर लेके आए तो कितना स्थान चला वो 11, यहाँ पर आके 24 हो गया। अगर ये वाला पॉइंट राइट से 24 है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट राइट से कितना हो जाएगा 24 में 11 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 35। अब वो वाला पॉइंट राइट से प्राप्त हो गया तो लेफ्ट से सॉल्व कर लेंगे उसे, ठीक है। लगभग सभी की समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ बेटा ये क्वेश्चन देखो बड़ा अच्छा है, इसमें आपको एक ही स्टूडेंट को दो बार अरेंज करना है। देखो 40 छात्र की एक पंक्ति में जब राधा को उसके बाएं, ध्यान से सुनिएगा, जब राधा को उसके बाएं और 8 स्थान खिसका दिया जाता है तो उसका स्थान बाएं अंत से 10वां हो जाता है। उस पंक्ति में शिखा का दाएं अंत से क्या स्थान होगा यदि वह राधा के वास्तविक स्थान के दाएं चौथे पर है। इस लाइन को जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। यदि वह राधा के वास्तविक स्थान के दाएं चौथे स्थान पर है, करिए इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9, इसके लिए 1-2 मिनट का समय इजीली आप कर लेंगे क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। लास्ट वाले क्वेश्चन की पैटर्न पर ही बस इसमें क्या करा है उसने एक को ऐड कर दिया, एक स्टूडेंट और ले लिया है। लास्ट वाले में एक ही था, इसमें उसने क्या करा दूसरे को जोड़ दिया। तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए पहले आप राधा को पता करिए। चलिए देख लेते हैं, ज्यादा समय नहीं देते हैं, साधारण सवाल है, आई थिंक सभी ने लगभग कर लिया होगा। देखिए ये कह रहा है टोटल कितने हैं भैया 40 स्टूडेंट हैं। हमने माना कि राधा पहले इस पॉइंट पर है, ठीक है, तो ये राधा का ओरिजिनल स्थान कहलाएगा वास्तविक, यहाँ लिख लो चाहो तो कंफ्यूजन ना हो, वास्तविक, ठीक है। अब अगर आप उसको बाएं ओर ले गए तो राधा का बाएं इधर होगा, राधा को बाएं ओर ले आए तो इस पॉइंट पर आकर राधा लेफ्ट से 10 प्लेस पर आ गई। अगर राधा का ये वाला स्थान लेफ्ट से 10 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, कितना चेंज कराया उसे 8 कराया है ना, तो इसका मतलब राधा का ये वाला स्थान लेफ्ट से कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इतनी बात तो लगभग सभी की समझ में आ गई होगी क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। राधा यहाँ बैठी हुई थी, जब उसकी हम लेफ्ट 8 लेकर आए तो यहाँ पर आ गए लेफ्ट से वो कितना हो गई लड़की 10वां हो गई राधा जी, ठीक है। अगर ये वाला स्थान लेफ्ट से 10वां है तो ये वाला स्थान लेफ्ट से कितना हो जाएगा 10 में 8 जोड़ दो तो इसका मतलब 18वां हो गया। अब क्या कह रहा है वो, उस पंक्ति में, देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उसको समझिए, उस पंक्ति में शिखा का दाएं अंत से क्या स्थान होगा।
लेकिन हमें अभी यही नहीं पता कि शिखा है कहाँ। लेकिन क्या करा है, यदि वह राधा के वास्तविक स्थान के दाएं चौथे पर है, इसका मतलब राधा का वास्तविक यहां पर है, तो इसका मतलब भैया जो शिखा होगी वो यहां पर होगी और दाएं चौथे पर है, इसका मतलब लेफ्ट से कितना हो गई 19, 20, 21 और 22, इसका मतलब लेफ्ट से वो शिखा हो गई 22वें स्थान पर। ठीक है, क्योंकि राधा का वास्तविक लेफ्ट से कितना हो गया 18 हो गया और शिखा राधा के वास्तविक स्थान के दाएं चौथे स्थान पर है, तो वास्तविक के दाएं 4 आ गए तो 22 आ गए। इसको अब सॉल्व कर लो, टोटल नंबर बराबर क्या हो जाएगा भैया, लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल नंबर कितने हमारे पास 40, लेफ्ट से कितनी है वो 22, अब राइट -1 कर दो, दाएं से पूछा ना, तो 40 - 21 बराबर राइट, तो कितना हो जाएगा 19, तो आंसर यही आ जाएगा 19वां। ठीक है, इसमें क्या करा उसने, दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए, पहले वाले क्वेश्चन में रात शिखा को और जोड़ दिया। समझ में आ गया सभी के? चलिए एक बार मैं इसको फिर से जल्दी से री कर देता हूं। देखिए ये 40 स्टूडेंट की एक रो है, हमने माना कि भैया राधा इस पॉइंट पर है, पहले राधा जब उसे बाएं 8 लेकर आए तो राधा इस पॉइंट पर आकर लेफ्ट से 10 हो गई और डिस्टेंस कितने का था दोनों में 8 का, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट लेफ्ट से कितना हो गया 18 हो गया। अब कह रहा है शिखा यदि यदि राधा के शिखा का दाएं स्थान से क्या स्थान होगा, यदि राधा के वास्तविक स्थान के दाएं चौथे स्थान पर है कौन, शिखा, यदि वह का मतलब शिखा, इसका मतलब 1 2 3 4, तो 18 और 4 कितना हो गया 22, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, यदि वह का मतलब कौन, शिखा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 करिए, बड़ा साधारण सवाल है। एक पंक्ति में 50 स्टूडेंट है, अजय लेफ्ट से 12वें स्थान पर है, अमित व अजय के मध्य 8 स्टूडेंट है, अमित का राइट से कौन सा स्थान होगा। बड़ा साधारण सवाल है, करिए जल्दी से। देखिए 29, 30, 31 या तय नहीं कर सकते, यदि प्रश्नों को ध्यान से कर रहे होंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए देखिए, एक पंक्ति में 50 स्टूडेंट हैं, अजय लेफ्ट से कितना है 12वां है, अजय और अमित के मध्य 8 है, इसका मतलब अमित यहां पर भी हो सकता है और अमित यहां पर भी हो सकता है। ठीक, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, तय नहीं कर सकते, क्योंकि एक व्यक्ति की दो पोजीशन होंगी, तो कैसे बताएंगे कि वो लेफ्ट में है राइट में है। ठीक है, बिल्कुल साधारण सवाल था। चलिए देखिए, आज की क्लास में हमने क्या क्या फाइंड आउट करा, मैं पॉइंट्स में बता देता हूं। आज हमने इंटरचेंज वाले क्वेश्चन कर लिए, मतलब स्थान परिवर्तन बिटवीन स्टूडेंट वाले कर लिए, मिनिमम मैक्सिमम वाले कर लिए, मिनिमम तथा मैक्सिमम, और फोर्थ वन हमने मतलब शिफ्ट वाले कर लिए। ठीक है, यदि किसी को शिफ्ट किया जाता है। ठीक है भैया, तो आज की क्लास में लगभग सभी को टाइप समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए जिन्होंने अभी तक प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, जल्दी से प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लें। और जो स्टूडेंट आज फर्स्ट डे हमारी क्लास में जुड़े हैं वो अनअकैडमी_ पंकज अग्रवाल के नाम से हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन करें। और यदि आपको अनअकैडमी में कहीं भी कोई कोड अप्लाई करना है, रेफरल कोड है एडमिशन के लिए, तो आपको अप्लाई करना है PA01। ठीक है, चलिए बाकी की मुलाकात आपसे अगली क्लास में होगी।